कोठारीज के हाउस में अनुपमा का शंखनाद लाएगा बड़ा भूचाल। अपनी ही आंखों के सामने देखेगी वसुंधरा अपने रावण बेटे की विदाई। मगर दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। कर दिया है अनुपमा ने शंखनाद कोठारीज के घर में एक बार फिर से, और इस शंखनाद की वजह है गौतम गांधी। अब गौतम गांधी के लिए जो होने वाला है वो तो उसने सोचा भी नहीं है, और जब ये भूचाल आता है दोस्तों तो सिर्फ एक को नहीं बहुत सारों को नुकसान देके जाता है। अभी चाहे ना दिखे मगर भूचाल के साइड इफेक्ट्स और डायरेक्ट इफेक्ट दोनों ही मिलते हैं। तो इस भूचाल का क्या होगा जब वसुंधरा अपने रावण बेटे की विदाई अपनी आंखों के सामने देखेगी। चर्चा करते हैं इस सीन के बारे में और इसके आगे के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक बार फिर से गौतम गांधी ने अनुपमा शेरनी को जगा दिया है। छोटे मोटे झटके तो अनुपमा उसको देती ही रहती है, मगर ये बड़ा झटका है। अब यहां पे ना पुत्र मोह है, ना बेटी का प्यार है, ना कुछ है। एक ऐसा इंसान अनुपमा के सामने है जिसने हमेशा लोगों का बुरा ही किया है, चाहे वो राही हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो कोई और हो। माही का तो अभी अनुपमा को पता भी नहीं है कि माही को भी छेड़ चुका है ये गौतम गांधी। अब अनुपमा के सर पे गौतम गांधी के लिए गुस्सा सवार है और वो इस गुस्से को पराग कोठारी के सामने निकालना चाहती है, पूरे परिवार के सामने निकालना चाहती है और सुनना चाहती है कि अब इस परिवार के पास गौतम गांधी के लिए सेफ्टी कार्ड क्या है। गौतम गांधी के पास तो हजारों होंगे सेफ्टी कार्ड, मगर इस परिवार के पास सेफ्टी कार्ड क्या है। इसलिए अनुपमा ने शंखनाद करके पूरे परिवार को वहां पे एकत्रित कर दिया है। बीटीएस में हमने देखा कैसे गौतम की पिटाई हुई है, कैसे पराग ने अपने पिता की छड़ी दी है। वो सब डायलॉग हम सीन में देखेंगे और भी क्लियरली हमें समझ में आएंगे, और भी रिएक्शन साथ में जो आते हैं बीटीएस के बाद एपिसोड में, उससे बाकी लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। यहां पे सिर्फ एक चीज समझ में आई बीटीएस में कि गौतम की पिटाई हुई और घर से उसकी रुखसती हो गई, यानी कि उसको एग्जिट दे दी गई पराग कोठारी द्वारा। मगर ये जो होने वाला है ये सिर्फ ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। गौतम अपनी सफाई में बहुत कुछ कहेगा, बहुत कुछ बोलेगा, और वसुंधरा कोठारी उसका साथ फिर से देगी, क्योंकि वसुंधरा कोठारी ने तो गौतम को अपना बेटा कहा है ना। चाहे रावण है, चाहे कंस है, मगर वसुंधरा को पसंद है क्योंकि वसुंधरा की नेचर से मैच करता है। सो वसुंधरा का बेटा, रावण लगा लो, कंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर हमारे जो सुनते आए हैं उनमें से। सो वसुंधरा कोठारी का बेटा जब सामने पिटाई खाएगा अनुपमा के हाथों से, तो वसुंधरा कोठारी को तो गुस्सा आएगा, क्योंकि उसको अनुपमा के हाथों में डंडा और पीठ अपने जवाई सा के, अभी भी जवाई ही मानती है, बेटा मान ले, कुछ भी मान ले, मगर दिल का टुकड़ा है वसुंधरा का। तो वसुंधरा देख नहीं पाएगी, उसको लगेगा कि ये इसको नहीं पड़ रही है, ये मुझे पड़ रही है, और ये अभी बिजनेस से हाथ छीन लेगा, मेरे बेटे मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होगा। इसलिए वो उसकी सेफ्टी के लिए बोलती रहेगी, मगर होगी नहीं, ये जाएगा घर से बाहर। तो आपको याद होगा, इसलिए मैंने एक बार फिर कहा है जो अनुपमा के बारे में कि शंखनाद किया है अनुपमा ने। ये जो पहले भी पिटाई हुई थी आपको याद है, जो पहले गौतम ने ऐसा किया था, अंश को किडनैप किया था, वो सब किया था, पीटा था, तो अनुपमा डंडा लेके इनके घर पे गई थी और इसकी खूब पिटाई की थी। तबीयत से धोया था अनुपमा ने गौतम गांधी को। अनुपमा ने वसुंधरा कोठारी के सामने ही सब कुछ किया था, और पीट के सब करके वो बाहर आ गई थी, अपने घर चली गई थी। और बाद में गौतम ने क्या किया था, अनुपमा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अनुपमा की रसोई को आग लगा दी, यहां तक कि अनुपमा को मारने तक की कोशिश भी हो गई थी उसकी। तो ये कांड गौतम करता है जब अनुपमा उसकी डंडा परेड करती है। इस बार तो गौतम से अनुपमा ने डंडा परेड के बाद सब कुछ छीन भी लिया है। पराग कोठारी उसके खिलाफ हो गया, पूरा परिवार एक मत हो गया, वसुंधरा को छोड़ के सब लोग गौतम के खिलाफ है और मिलकर अपने बिजनेस की जंग को लड़ना चाहते हैं।
जिसमें गौतम की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो क्या गौतम चुप रहेगा? क्या गौतम अब कोई एक्शन नहीं लेगा? क्या अनुपमा को मारने बर्बाद करने के लिए क्या गौतम फिर से नए प्लान नहीं बनाएगा? क्योंकि पैसे की कमी तो गौतम को है नहीं भाई, पैसा तो उसके पास इतना है कि वो कोठारीज का बिजनेस चला रहा है। तो ये पैसे वाला गौतम इस शंखनाद के बाद इस भूचाल के पास एक और भूचाल लेके आएगा, जो होगा गौतम गांधी का भूचाल। और वो क्या होगा इसकी बात मैं करूंगी अगले वीडियो में। बात करते हैं अगले वीडियो में। मगर इस वीडियो में आपका क्या अंदाजा है कि वो क्या भूचाल होगा, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।